मैं नूतन केरिया आज आप लोगों के सामने फिर एक नए टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम है रीतिकालीन कवियों की भक्ति भावना। ये मेरे पीसीएस के नोट्स हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। रीतिकालीन कवियों की भक्ति भावना। रीतिकाल में जहाँ राजाओं और सामंतों का जीवन विलासिता से परिपूर्ण था, वहाँ सामान्य जनता पूर्ववर्ती भक्ति भावधारा के प्रवाह में योग दे रही थी। अनेक कवि भक्ति की विभिन्न शाखाओं संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य की से संबंधित साहित्य सर्जना कर रहे थे। कुछ कवियों की भक्ति श्रृंगारिकता का ही एक अंग थी, वहीं कुछ अन्य कवियों के लिए यह संघर्षमय विलासी दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों के बीच शांति की खोज का माध्यम थी। संत काव्य। ईसा की 13वीं शती में कबीर, दादू, रैदास आदि ने जिस निर्गुण भाव की काव्यधारा प्रवाहित की, उसे रीतिकाल के संत कवियों ने शनैः शनैः अग्रसर किया। इन कवियों में यारी साहब, दरिया साहब, जगजीवन दास, पलटू साहब, चरण दास, शिव नारायण आदि प्रमुख हैं। दरिया सागर, ज्ञान प्रकाश, गुरु अन्यास, घट रामायण आदि इस युग के प्रमुख काव्य हैं। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर ने इसी समय रचना की। कबीरदास जी से प्रभावित दरिया साहब लिखते हैं, भीतर मैली चहल कै लागी, ऊपर तन का धोवे है, अवगति सुरति महल के भीतर, बाका पंथ न जोवे है, जुगति बिना कोई भेद न पावे, साधु संगति का गोवे है, कह दरिया कुटने बे गोदो, शीस पटकी का रोवे है। किंतु रीतिकालीन संतों की बाह्याडंबर रहित भगवत भक्ति की वाणी धीरे धीरे क्षीण होती गई। 18वीं सदी के अंत में तो संतों का अपना जीवन सांप्रदायिक प्रतिद्वंदिता और बाह्याचार के ढोंग से परिपूर्ण हो गया। अनेक संतों की पूजा चल पड़ी थी। संत काव्य में अब अर्थहीन पहेलियां तथा व्यर्थ के शब्द जाल ही अधिक दिखाई पड़ने लगे। अपने अपने संप्रदायों की प्रतिष्ठा, दिखावटी आडंबर और ख्याति में डूबे रहने वाले भक्त सच्ची भगवत शक्ति से कोसों दूर हो गए। सत्य एवं सदाचरण जो काव्य की वाणी में शक्ति का संचार करते थे, के अभाव में संत काव्य की शक्ति छीन होती गई। यह काव्य वास्तव में भगवत प्रेम और जगत से विरक्ति न उत्पन्न कर सका। नंबर 2, सूफी काव्य। हिंदी में प्रेमाख्यानों की सूफी काव्यधारा 19वीं शती के अंत तक प्रवाहित होती रही। रीतिकाल में प्रायः 2 प्रकार के प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए, आध्यात्मिक सिद्धांतपरक तथा लौकिक प्रेम परक। आध्यात्मिक सिद्धांतपरक काव्य के अंतर्गत कल्पित प्रेमाख्यान अधिक लिखे गए। कासिम शाह द्वारा लिखित हंस जवाहर, नूर मोहम्मद द्वारा लिखित इंद्रावती, दुखहरन दास द्वारा लिखित भूपावती और शेख निसार द्वारा लिखित यूसुफ जुलेखा इस कोट के प्रमुख काव्य हैं। उपर्युक्त आध्यात्मिक प्रेम गाथाओं में प्रेम अर्थमूलक शब्दावली प्रमुखतः उपमान या प्रतीक के रूप में ही प्रयुक्त हुई है। कवियों का अभीष्ट कथ्य पारलौकिक प्रेम ही है। लौकिक प्रेम को तो काव्य की अर्थबोधगम्यता और सरसता की दृष्टि से साधन रूप में ग्रहण किया गया है। इनमें उभयांगी प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। इनकी प्रेम साधना में भी काम भावना प्रधान रहा है, किंतु यह काम पावन और उदात्त है, जीवित अवस्था में ही मुक्ति प्रदान करने वाला है। दुख हरन यही काम कह, राख सके जो कोई, जगत माह सो सहज ही, मुक्ति जियत होई। लौकिक प्रेम परक आख्यान काव्यों की भी रीतिकाल में प्रभुत रचना हुई। इन्होंने लोक प्रचलित कहानियों तथा पौराणिक कथाओं को अपना आधार बनाया। यद्यपि इनके कथानकों तथा पात्रों की जीवनचर्या में कहीं कहीं सूफियों की प्रेम पीर के प्रभाव को भी स्पष्टतः देखा जा सकता है। चंद्रकुंवर रिबात, विरह वारिश, मधुमालती आदि इस कोटि के प्रमुख काव्य हैं। इस प्रकार रीतिकाल में प्रेमाख्यानक धारा अबाध रूप में प्रवाहित होती रही, किंतु भक्तिकालीन प्रेमाख्यानों की तुलना में रीतिकालीन प्रेमाख्यानों में कुछ संकीर्णता और सांप्रदायिकता का समावेश हो गया।
वह कथानक ऊपरी तौर से ही ईश्वरोन्मुखी प्रतीत होता था, अन्यथा रीतिकालीन श्रृंगार भावना की बहुत झीनी सी चादर उस पर पड़ी हुई थी। इन कवियों की भाषा में भी स्वाभाविकता न रही। अत्यधिक अलंकरण, पांडित्य प्रदर्शन और नायक नायिका भेद के प्रति अत्यधिक झुकाव ने काव्य को कहीं कहीं नीरस और बोझिल बना दिया। तथापि रीतिकालीन वासना के सागर को तत्कालीन प्रेमाख्यानों ने बहुत कुछ निर्मल और स्वच्छ बनाया। नंबर 3, राम काव्य। रीतिकाल में भक्त की काव्यात्मक गंगा में श्रृंगार की यमुना भी आ मिली। सेनापति द्वारा लिखित कवित्व रत्नाकर, गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखित गोविंद रामायण, जनकराज किशोरी शरण द्वारा लिखित जानकी करुणाभरण और जानकी रसिक शरण द्वारा लिखित अवध सागर आदि रीतिकालीन प्रमुख राम काव्य हैं। भक्ति में श्रृंगार की झलक का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। फूलें कुसुम द्रुम विविध रंग सुगंध के चहुचाव, गुंजत मधुप मधुमत्त नाना रंग रज अंग फाव, सीरो सुगंध सुमंत वात विनोद कंत महंत, परसत अनंग उदोत हिय अभिलाख कामिनी कंत। 18वीं शती के बाद रामकाव्य में भी माधुर्य भाव की उपासना का प्रवेश हुआ। रामचरण दास ने इस क्षेत्र में स्वसुखी शाखा का प्रवर्तन करके पति पत्नी भाव की उपासना को प्रश्रय दिया। वहीं जीवाराम ने सखी भाव की भक्ति का प्रचार किया। परिणामतः रीतिकालीन राम भक्ति काव्य श्रृंगारिकता और विलासिता से संपृक्त हो गया। उनकी भक्ति का मूल स्वर शुद्ध भक्तिमय न होकर अधिकांश में लौकिक श्रृंगार की ओर झांकता हुआ सा दिखाई देता है। उनकी भाषा भी सहज न होकर अलंकृत है। उनमें सहज अभिव्यक्ति का भक्ति भाव कम है, किंतु अलंकृत अभिव्यंजना का कवित्व अधिक है। नंबर 4, कृष्ण काव्य। रीतिकालीन कृष्ण काव्य रागानुगा भक्ति से अनुप्राणित रहा। प्रेम भावनापूर्ण भक्ति की परंपरा अब कृष्ण और राधा नामों की आड़ में मानवीय श्रृंगार में परिवर्तित होकर प्रवाहित होती रही। इस काल के कवियों ने कृष्ण भक्ति से संबद्ध 2 प्रकार के काव्यों की सृष्टि की, प्रबंधात्मक और मुक्तक। उक्त दोनों प्रकार के काव्य ग्रंथों में मूलतः श्रृंगार भावना ही है, लेकिन वह राधा कृष्ण की भक्ति के आवरण से आवृत है। गुमान मिश्र द्वारा लिखित कृष्ण चंद्रिका, ब्रजवासी दास द्वारा लिखित ब्रजविलास, मंचित द्वारा लिखित कृष्णायन प्रमुख प्रबंध काव्य हैं। वहीं रूप रसिक देव द्वारा लिखित लीला विंशति और नागरी दास द्वारा लिखित फाग विलास आदि प्रमुख मुक्तक रचनाएं हैं। इस काल में कृष्ण भक्ति साहित्य में सखी भाव की साधना प्रमुख हो गई। इसमें आत्मसमर्पण भाव की प्रबलता पर जोर दिया गया। कृष्ण भक्त कवियों ने इस आत्मसमर्पण को मुख्यतः नारी भाव में संभव मानकर अपनी वाणी को सरस, सबल तथा मनोहारी शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया। शनैः शनैः भक्ति की सच्ची भावधारा वासना की गंध वाले श्रृंगार में परिवर्तित होती गई। फिर भी कुछ कृष्ण भक्त कवियों में वह श्रृंगार बहुत ऊंचा न उठ सका, उनमें भक्त की लहर ही प्रबल रही। इस प्रकार रीतिकालीन काव्य में भक्त की धारा भी अविरत प्रवाहित होती रही। भक्ति की विभिन्न शाखाओं में भक्ति काव्यों का विपुल मात्रा में प्रणयन हुआ। यद्यपि तत्कालीन विलासमय सामंती युग का प्रभाव काव्य पर पड़ा और भक्ति में किंचित श्रृंगार भावना संपृक्त हुई, तथापि इस युग में भक्ति के प्राबल्य वाले कवि भी हुए। इन रीतिकालीन भक्त कवियों ने वासना पंख में डूबे संकुचित समाज को कुछ हद तक व्यापक, निर्मल, उदार और स्वच्छ बनाया। धन्यवाद। अगर आपको मेरे ये नोट्स पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल नूतन कीरिया को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।